नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। नाज़रीन, आप सभी को मुनसिफ टीवी की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाज़रीन, कल हमने किसी तकनीकी बेज़ाब्तगी के सबब हेडलाइन में वादी में ईद उल फित्र मनाई गई की लाइन पढ़ ली थी। इसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीर में ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्किद। कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद के मेंबर और मेहराब एक बार फिर खामोश। ईद की नमाज अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। भारी बारिश के बाइस कई मकामात पर मस्जिदों में ही अदा की गई ईद की नमाज। लोगों के जोश में कोई कमी नहीं। शहीद फौजियों के इलाके पुंछ में मुसलमानों ने नहीं मनाई ईद। गम का माहौल, गांव वाले शहदा के साथ। और अब खबरें तफसील के साथ बात करेंगे ईद उल फित्र की। मुल्क के दीगर मकामात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन व अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। जबकि मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में इस बरस भी ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जबकि जम्मू सूबे में सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद तालाब खटीका में मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते में भी आज बर्रे सगीर एशिया की तरह एक चांद एक साथ ईद उल फित्र की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में वादी की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुई, जहां हज़ारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी नमाज ईद अदा की। आज जामा मस्जिद को छोड़कर दूसरे पाँचों मराकिज़ में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और मुतअद्दिद मकामात पर मुमकिन तौर पर भारी तादाद में ज़ायरीनों की शिरकत के पेश नज़र इंतज़ामिया ने ख़ास इंतज़ामात किए थे। उधर ज़िले गांदरबल में ईद उल फित्र मजहबी जोश खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मकामी लोगों ने मसाजिद में बड़े इज्तिमात में नमाज अदा करके माह रमज़ान के रोज़े के अख्तिताम का जश्न मनाया। गांदरबल कस्बे में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने मस्जिद शरीफ बेहमा के अहाते में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के अख्तिताम के बाद लोगों ने जोश खरोश से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। नमाज ईद की इमामत करने वाले इमाम ने खुतबे के दौरान मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईद सादगी के साथ मनाएं और गरीबों, मिस्कीनों, यतीम खानों और खैराती इदारों के लिए दिल खोल कर अतियात दें। पैगाम हमदर्दी पैगाम जज्ब ईसार पैगाम पूरे रेतस हो हमदर्दी गरीबन गुरबातन सतन और प्रत विज इस्लामस मजन गरीबन ख्याल आम थावन चाहे ईद उल फित्र स्तन फित्र गो सदक़े फित्र यानी फित्र करियो अदा यमो सत तुज रोज़ ते साफ गसन और गरीबन सपद मदद पूरे माह रमज़ानस मज ज़कात ज़रिए सदक़े फित्र ज़रिए कोर गरीबन मदद। ईद हुंद पैगाम हमदर्दी माय मोहब्बत। आज ईद यही पैगाम लाती है कि इंसान तकवा हासिल करे, माह रमज़ान की फजीलत और माह रमज़ान की बरकतें, माह रमज़ान की नवाज़ें तभी मिल सकती हैं जब आइए इस पर हम अमल करेंगे और पूरे साल हम इसी तरह नमाज कायम करेंगे। तो नौजवानों के लिए मेरी हिदायत है कि वो जो पटाखे डालते हैं, जो गलत कामों में लगे हैं, उनसे वो गुरेज करें। मेरा यही पैगाम है कि ईद खुशी का जो पैगाम है, ये खुशी तब है जब जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में भी वादी के दीगर अजला की तरह इज्तिमाई तौर पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ताहम मौसम नाखुशगवार होने की वजह से ईद उल फित्र की नमाज मस्जिदों और खानकाहों में ही अदा की गई, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन ने ईद उल फित्र की फजीलत पर रोशनी डाली।
ضلع پلوامہ میں سب سے بڑی تقریب جامع مسجد پلوامہ جامع مسجد وشبگ میں منعقد کی گئی تھی، جبکہ ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ اس ضمن میں علماء دین نے عید الفطر پر روشنی ڈالی اور بعد میں امن و سلامتی کی دعائیں بھی کیں۔ وہیں انتظامیہ کی جانب سے عید الفطر کی نماز پر احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے ضلع بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اکٹھے کام کریں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو جو بھی ہے، ان سبوں کو اکٹھے ملک کی بھلائی کے لیے، اپنے اس ڈیوٹی کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ ڈرگ مافیا چل رہا ہے، میں جوانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ عادت جو لت پڑی ہے ان کو وہ چھوڑ دیں اور وہ اللہ سے ڈریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں اگرچہ موسم خراب رہنے کی وجہ سے مساجدوں میں ہی نماز کی گئی، جہاں پر فرزندان توحید نے اللہ تعالیٰ کے دربار سرو سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اس ضمن میں ضلع پلوامہ کے متعدد مساجدوں میں نماز عید ادا کی گئی، جہاں پر فرزندان توحید نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ وہی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے میں سعید عادل مشتاق۔ عید الفطر کے موقع پر آج دن کا آغاز مساجدوں میں امت مسلمہ کی بہتری، ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ جموں کشمیر میں عید الفطر بغیر کووڈ بندشوں کے منائی گئی۔ ادھر جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں میں بھی عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع شوپیاں میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد شریف میں منعقد ہوا، جہاں نماز عید الفطر 10 بجے ادا کی گئی۔ وہیں وادی کے دیگر علاقوں میں معمول کے مطابق نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ عید الفطر کے ان روح پرور اجتماعات میں وادی میں مکمل امن و امان کی بحالی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عید الفطر کی بڑی تقریب مرکزی جامع مسجد کپواڑہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر نماز عید مفتی صفدر سلطان نے خطبہ دیا اور نماز عید پڑھائی۔ ہزاروں لوگوں نے عید نماز میں شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی صفدر سلطان نے کہا کہ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف راغب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بیرونی کلچر اپنا کر اپنے اور ماحول کی بربادی کو دعوت دی ہے۔ وہیں موسم ناسازگار ہونے کی وجہ سے ضلع اننت ناگ کے تاریخی قصبے بجبہاڑا اور پہلگام کے مختلف مساجدوں میں ہی فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی اور سربہ سجود ہو کر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ میں نے بزرگوں یلی اسلام مز عید آئے، اسلام مز دیت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تصور عید الفطر فرموک یہ عید کیا یہ غم گساری ہند دہ، یہ انسانس اخوت دہ، محبت دہ، یہ ہمساری کا دہ ہے، یہ بلندساری کا دن ہے، یہ ایک دوسرے سے ملنے کا دن ہے، یہ ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا دن ہے۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ ضلع رامبن میں بھی عید الفطر منائی گئی، ساتھ ہی سب ضلع بانہال میں بھی عید الفطر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ضلع رامبن و سب ضلع بانہال کی مختلف مساجد میں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی اور بانہال ٹاؤن کے اندر 4 بڑی جامع مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی اور اللہ سے جموں کشمیر میں امن و امان، بھائی چارے اور سلامتی کی دعائیں مانگی۔ اہل اسلام اور پوری ملیت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا کرے، اور اس موقع پہ ہم تمام ملت اسلامیہ سے یہی گزارش کر لیتے ہیں کہ جو حالات و واقعات ہیں اس میں صحیح طور جائزہ لے کر جو ہماری اس عظمت سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا نوجوان اس کو بہت پریشانی حال ہے کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئے ہیں۔ اس میں یہی نچوڑ نکلا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ تھے، یہ پریشان تھے اور بری حالات ہو رہی ہے۔ اس میں ہم سرکار
से भी लोगों से भी गुजारिश कर लेते हैं, जब तक बेरोज़गारी का मसले पर तवज्जो दी जाए और ये ड्रग पर कंट्रोल किया जाए, वरना हमारी मिल्लत को खतरा है, तो हम सफ़े हस्ती से हमारा वजूद मिट जाएगा। बाकी और आवाम को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ईद हमारे लिए अमन व अमान, खुशी, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेके आए। वहीं साथ ही साथ मैं अवामुल नास से ये दर्दमंदाना एक गुजारिश करूँगा कि वो इस ईद के मुबारक दिन पे दुआ करें कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम का जो माहौल है और जो भी तकलीफ़ें इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम और रियासत के आवाम के साथ दरपेश है, अल्लाह ताला हमको उन तकलीफ़ों। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद ने मुसलसल चौथे साल तारीख़ी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा न करने पर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। अंजुमन ने कहा कि पुलिस और सिविल हुकाम ने उन्हें जुमा की शाम देर गए मुतला किया कि जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद सिर्फ 7:30 बजे से पहले अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, जो कि अंजुमन के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उसने पहले ही सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा करने का प्रोग्राम दे रखा था। चूँकि दूर दराज के इलाक़ों से लोग जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज़ अदा करने आते हैं। अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा कि जामा मस्जिद वादी में बाजमात नमाज अदा करने की मरकज़ी जगह है, ना कि कोई मकामी मस्जिद। ऐसी मरकज़ी इबादत गाहों का मकसद मुसलमानों को एक जगह और मौका फ़राहम करना है ताकि वो जुमा और दीगर मजहबी मौक़ों पर बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर नमाज अदा कर सकें और एक उम्मत के तौर पर जिस्मानी और रूहानी मेल जोल का तजर्बा कर सकें। वादी भर के लोगों को इन मरकज़ी मकामात तक पहुँचने में सहूलत फ़राहम करने के लिए नमाज़ों के औक़ात उसी के मुताबिक तय किए जाते हैं और जिस तरह वक्फ़ बोर्ड ने दरगाह हज़रत बल में नमाज के औक़ात सुबह 10:30 बजे मुकर्रर किए थे, अंजुमन औक़ाफ़ ने भी सुबह 9 बजे नमाज अदा करने का ऐलान किया था। अजीब बात है कि अगर दूसरी जगहों पर सुबह 10:30 बजे या बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त हो सकती है तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ गैर माकूल शराइत क्यों लगाई जा रही हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जनूबी ज़िले अनंतनाग में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मुसलसल बारिशों के बाइस ज़िले अनंतनाग के अक्सर ईदगाहों में पानी जमा रहने की वजह से ईद उल फित्र की नमाज फ़र्जंदान तौहीद ने नज़दीकी मसाजिद में ही अदा की। अनंतनाग में सबसे बड़ी तकरीब तहरीक सौतुल औलिया बाग़ नौगाम में हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हुए और ईद नमाज अदा की। इस मौके पर उलमा इकराम ने नागहानी आफत और मुल्क में खुशहाली, अमन व आश्ती और भाईचारे की दुआएं की। इस मौके पर मौलाना फ़ैयाज़ अहमद रिज़वी ने वज़ीर आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर से उलमा इकराम की रिहाई के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दीनी उलमा इकराम को क़ैद से जल्दी रिहा किया जाएगा। वाज़ेह है कि तहरीक सौतुल औलिया के बानी मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और जमियतुल अहले हदीस के मुश्ताक अहमद वीरी गुज़श्ता कई बरसों से जेल में नज़रबंद हैं। इस्लाम मुसलमानों को तहरीक सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद यानी ईद उल फित्र हमारे लिए मसरत, खुशी, अमन का पैगाम लेकर आए और अल्लाह ताला हमारी जो मतलब हमने एमाल जो किया है, रोज़े, नमाज, सदका, ज़कात और दुआएं जो की है, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए। और हम आज तहरीक सौतुल औलिया की तरफ से लोगों को यही पैगाम पहुंचाते हैं कि ईद बड़ी सादगी से मनाई जाए। मुसलसल बारिशों के बायस वादी के दीगर अजला की तरह अनंतनाग के ईदगाहों में भी आज खामोशी छाई रही। इस दौरान अनंतनाग की बेशतर मसाजिद में जो है ईद नमाज अदा की गई। इस वक्त हम मौजूद है तहरीक सौतुल औलिया में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अल्लाह की बारगाह में सजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। इस दौरान वादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का इत्माम किया गया।
अपने साथी फयाज लुलु के साथ दीन इमरान, मुंसिफ टीवी, अनंतनाग। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला और सोपोर में भी ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बारामूला की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, ईदगाहों, दरगाहों और खानकाहों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। इस दौरान फ़र्ज़ंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन व अमान, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी, जबकि जामा मस्जिद सोपोर में ईद की नमाज अदा की गई और इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुतल्लिक़ीन की तरफ से बिलखुसूस अपनी बस्ती जिसमें मैं इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, यानी नाहरपुरा सोपोर, तमाम आवाम की तरफ से मैं तमाम अहले इस्लाम को दिल के अमीर गहराइयों से ईद के इस मुबारक मौके पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। और साथ ही साथ इस बात की भी अपील करता हूँ कि जिस तरह हमने इस वक्त इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ, दिल जमी के साथ, एक ही सफ़ पे एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा की है, इसी तरह हमें इस्लाम तालीम देता है कि हम मुत्तहिद रहें, मुत्तफ़िक़ रहें। जब तक हम इंशाअल्लाह मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और माह सियाम के रमज़ान में हमने जो रोज़े रखे हैं, तरावीह नमाज अदा की है और शब क़द्र के सिलसिले में ताक़रातों की जो हमने इबादत की है, तिलावत कुरान की है, ज़िक्र अज़कार की है, मैं अपनी तरफ से अल्लाह ताला के बारगाह में दस्तबुदा हूँ कि अल्लाह ताला तमाम सदक़ात व खैरात निकालने वाले और तमाम जिन्होंने रोज़े रखे हैं और जिन्होंने क़ियाम किया है, सलात व तरावीह पढ़ी है, नमाज तरावीह अदा की है और इसी के साथ साथ क़ियामुल लैल किया है, मैं अपनी तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में दस्तबुदा हूँ कि अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम की तरफ से ये रोज़े और ये तरावीह और ये ज़िक्र अज़कार कबूल फरमाए और इसका हमें दुनिया में जज़ाए खैर अता करे। और आइए बात करते हैं डोडा की। आज डोडा में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ईद उल फितर की नमाज मरकज़ी ईदगाह डोडा में बड़े जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ अदा की गई। गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुसलसल बारिश की वजह से ज़िले के अक्सर व बेशतर मकामात पर नमाज ईद वहाँ की मकामी मस्जिदों में अदा की गई। ताहम सदर मकाम डोडा में नमाज ईद मरकज़ी ईदगाह में ही अदा की गई। डोडा के कई हिस्सों बशमूल कास्तीगढ़, गंदना, मुरमत, असरघट, भरत भगू में हज़ारों अफराद का इज्तिमा देखा गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईदगाह डोडा में आज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ तकरीबन 15,000 मुसलमानों ने इमाम जामा मस्जिद खालिद नजीब सहरवर्दी के पीछे नमाज अदा की। इमाम ने मुल्क भर के लोगों के लिए खुशहाली की दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला कौम की तमाम बरादरियों में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखे। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शीशपाल महाजन, SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम के अलावा ज़िला इंतज़ामिया के दीगर ऑफिसर मौजूद रहे। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ईद के पेश नज़र हिफाजत के सख्त इंतज़ामात किए गए थे। अल्लाह का शुक्र है, इस मौसम में मेरे ख्याल में सिर्फ यहाँ पे ईदगाह में नमाज पढ़ी गई, बाकी जगह हर बारिशें बहुत रहीं। इस माह मुबारक में वैसे भी अल्लाह ताला का एहसान रहा, मौसम अच्छा रहा, हम ठीक से रोज़ा रख पाए, वरना गर्मी की शिद्दत जो बढ़ रही थी उसमें बहुत तकलीफ़ होती। और इससे बड़ी बात कि हम ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ पाए, ये बड़ा अच्छा है। और ये ईद अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला इसको करे सब के लिए बाइस रहमत हो, तमाम दुनिया के लिए बाइस बरकत हो, अमन हो। ईद उल फितर की अगर बात की जाए तो पुंछ ज़िला सुर्खियों में रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में दहशतगर्दाना हमले में 5 फ़ौजियों की शहादत से मुल्क भर के लोग गमज़दा हैं। हफ्ते को मुल्क के तमाम हिस्सों में ईद मनाई गई, लेकिन जिस इलाके में फ़ौजियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया वहाँ के लोगों ने ईद नहीं मनाई। नमाज के ज़रिए शहदा के अहल खाना के लिए दुआएँ मांगी गईं। संगेउट गांव के सरपंच ने बताया कि तमाम गांव वालों ने इस हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, इसलिए उन्होंने गम की इस घड़ी में त्यौहार नहीं मनाया। ये तमाम लोग शहदा के लवाकिन के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि हमले के बाद गांव वाले मौके पर पहुंच गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात की सहपहर तकरीबन 3 बजे फ़ौज की 49 की एक आरा राष्ट्रीय राइफल्स फ़ौजी गाड़ी भंबर गली से सिंगेउट गांव में फ़ौजी हेडक्वार्टर की तरफ रसद ले जा रही थी। हमले के वक्त गाड़ी सब्जियों, फलों, अंडे और इफ्तार पार्टी के लिए दीगर अशिया से लदी हुई थी। ये जवान सुबह हेडक्वार्टर से खाने पीने की अशिया लेने के लिए भंबर गली गए थे ताकि कंपनी को वक्त पर सामान पहुँचाया जाए।
रेड रोज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब सैयद हमीदुद्दीन साहब की जानिब से ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर आलम इस्लाम और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद हर घर में खुशियाँ लाती है और बंदों के लिए अल्लाह का खूबसूरत तोहफ़ा है जो रोज़ों की अदायगी के बाद ईद उल फित्र की शक्ल में मिला है। मंडाला आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाने के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आर्टिस्ट माहिरा शाह को तलाई तमगा और सनद से नवाजा है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से पजीराई और नॉमिनेशन के बाद माहिरा शाह को एक गोल्ड मेडल और सनद भी अता की गई। न सिर्फ माहिरा बल्कि उसका पूरा ख़ानदान खुशियां मना रहा है। माहिरा ने कहा कि वो बचपन से ही आर्ट की दिलदादा रही हैं और हाल ही में जब उसका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही है। माहिरा का कहना है कि उसकी कारकर्दगी से पूरे कश्मीर को फ़ख्र है। उसका कहना है कि गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो बहुत खुश है कि उनके आर्ट की पजीराई मिल रही है। नॉमिनेट किया गया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से, जिसकी कंफर्मेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड मेडल भी पहुंच गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे इंडिया की, पूरे कश्मीर की, जिन्होंने मुझे इस मतलब अचीवमेंट से नवाजा है। और इससे भी खुशी की बात मुझे कल पता चली है जो कि मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नॉमिनेट कर दिया गया है। वहाँ से मुझे एप्रिसिएशन भी मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इसी मंथ मुझे वहाँ से भी गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिलने वाली है। और इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि मुझे मतलब इतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिली और इंशाल्लाह से मुझे मिलने वाली है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर मैं अपने सफ़र, अपने जर्नी की बात करूं तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। मैंने ड्राइंग, पेंटिंग स्टार्ट किया है, उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया। मेरा पैशन जो इसमें मतलब शौक़ था इसमें आने का, मेरा वो शौक़ बढ़ता गया ताकि मैं इसमें और आगे हो सकूं, ताकि मैं अपने कश्मीर को प्रमोट कर सकूं। उसके बाद मैंने मंडला आर्ट में अपना हुनर दिखाया जो कि अभी कश्मीर में किसी ने नहीं बनाया था। मैंने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट शिकारा मंडला आर्ट बनाया, जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बचपन से ही मुझे कि आपको जिसमें मतलब आप अच्छे हो, ये नहीं कि पढ़ाई में आप अच्छे हो आप पढ़ाई में ही जाओ। मैं अपने इसमें आर्ट में ठीक थी तो मैं आर्ट फील्ड में आ गई। मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ, आज मेरे पास मेडल पहुँचा है, कल आपके बच्चों के पास पहुँचेगा। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर दोकलबल में आज एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया। यहाँ एक बुज़ुर्ग खातून एक नाले में डूबकर हलाक हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त वो नाला पहरों पर मुँह धोने के लिए गई थी और अचानक उनका पैर फिसल गया, जिसके नतीजे में वो नाला पहरों में गिरकर बह गई, जिसके बाद SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शायद अमिस बुत छालुन या खोरमा छालन तो आब थोद अमिस ये दालो स्लिप गई अमिस खोर फिसलिया यह आबस अथ मज कोर पुलिस इहदो गर्को फोन, पुलिस वोत दमि सुबह बुमई पे योर नेवी वल तोत योर, SDRF वल तोत योर, प्रेस तोत, बड़ शुक्र गुजार। बुत छलने सुबह 6 बजे बुत छलने फिसला अमिस खोर तो यह गई आबस, तो इसलिए अगर सारी अंदर मतलब 6 बजे टाइम तम साथ अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ान तो बाकी अंदर यह वो अगर तम साथ मौके पर वो। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कश्मीर में ईद उल फित्र के रूह पर्व और इज्तिमाअत सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़िद। कश्मीर की तारीखी जामा मस्जिद के मेंबर व मेहराब एक बार फिर खामोश, ईद की नमाज अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। भारी बारिश के बाइस कई मकामात पर मस्जिदों में ही अदा की गई ईद की नमाज, लोगों के जोश में कोई कमी नहीं।
اور شہید فوجیوں کے علاقے پنچ میں مسلمانوں نے نہیں منائی عید، غم کا ماحول، گاؤں والے شہداء کے ساتھ۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔